हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम आपके लिए हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। और ये वही सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, और इसके ऑप्शन है 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण ये स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है और यह मक्का, सऊदी अरब में स्थित है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मक्का कहाँ है? और इसके ऑप्शंस हैं सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? इसका आंसर आपको बताना है। और इसके ऑप्शंस हैं यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? और इसके ऑप्शंस हो जाते हैं 647 में, 1013 में, 711 में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 711 ईस्वी में। भारत पर पहला आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अगर ऑप्शन में 711 की जगह 712 दिया हो तो वो भी आंसर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। और इसके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। 8वीं शती ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व नहीं फैल सका और उनकी शक्ति खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। और इसके ऑप्शंस हैं गजनी के, गौर के, अरब के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब के। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था और खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तुर्क का था, मंगोल का, अरब का या फिर तुर्क अफगान का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब का। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? और इसके ऑप्शंस हैं अल्पतगीन, महमूद, सेबुक्तगीन या फिर इस्माइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित हुआ था? और इसके ऑप्शंस हो जाते हैं धंग, विद्याधर, जयशक्ति या फिर डंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्याधर। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 10, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? और इसके ऑप्शंस हैं हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या फिर चंद बरदाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उतबी।
उत्बी इसका सही उत्तर है। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख़े यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? और इसके ऑप्शंस हैं उत्बी, फिरदौसी, अल-बरूनी या फिर बरनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इसे कहा जाता है पूर्व का होमर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। प्रथम मुस्लिम जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। और इसके ऑप्शंस हैं अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल-बरूनी या फिर दारा सिको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। वह खीवा देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी को खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान का भी ज्ञान था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया तथा उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया था। क्वेश्चन नंबर 13, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके ऑप्शंस हैं फरिश्ता, अल-बरूनी, अफीफ, इब्न बतूता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी। अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की जानकारी मिलती है। और अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अल-बरूनी भारत में कब आया था? और इसके ऑप्शंस हैं 9वीं शताब्दी ईस्वी में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में या फिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में अल-बरूनी भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था? सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात में पड़ता है। और इसके ऑप्शंस हैं महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर शेरशाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? और इसके ऑप्शंस हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज, जयसिंह सिद्धिराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमदेव। भीमदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद ने मंदिर से बहुत सारी संपत्ति लूट कर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? एक तरफ सिक्के के संस्कृत लिखी थी, एक तरफ अरबी लिखी थी। तो ये किसने बनवाए थे? इसकी ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह, अकबर। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित था। ऊपरी भाग पर लिखी थी अरबी भाषा, दूसरी तरफ लिखी थी संस्कृत भाषा जो कि देवनागरी लिपि में लिखी थी। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अव्यक्तिमेकम मोहम्मद अवतार नरुपति मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने ही सिक्के बनवाए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? तो बताइए सबसे पहले मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? थोड़ा सा आप भी गैस करिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके ऑप्शंस हो जाते हैं भीम सेकंड, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज सेकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम सेकंड। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु भीम सेकंड ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति आ गई? और इसके ऑप्शंस हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई और यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था और जिसने नालंदा बिहार का विध्वंस किया? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और बाकी वीडियोस को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हो जाते हैं मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 में बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1204 से 1205 में बंगाल पर आक्रमण किया तथा वहां का शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग निकला और इसने बंगाल को अपनी राजधानी बनाई। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहिए। Thanks for watching RDGS classes. Subscribe to our channel for more educational videos. Thank you.